इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आज प्लाटून कमांडर एग्जाम आयोजित हुआ था, जिसमें पेपर फर्स्ट मॉर्निंग में हुआ था हिंदी का और पेपर सेकंड जीके और जीएस का पेपर अभी आयोजित किया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पेपर सेकंड के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। दोनों पेपर की पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। दोनों पेपर की आंसर की मिलाने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है और दोनों पेपर में क्वेश्चन को मिलाकर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। क्योंकि पेपर आपने दिया है, कितने क्वेश्चन सही है आपको मालूम है, पेपर का लेवल कैसा था वो भी आपको मालूम है। तो आप सभी जब हमें सही सही से रिव्यू बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम आप सभी के एनालिसिस के आधार पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता सकते हैं, पेपर का लेवल कैसा था वो भी बता सकते हैं और भी चर्चाएं की जा सकती हैं। इसलिए एक बार दोनों पेपर का मिलान कर दे आंसर की से, उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सी कैटेगरी है और कितने क्वेश्चन आपके दोनों पेपर में मिलाकर सही हो रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पेपर सेकंड में जीके के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपके पास ऑप्शन है चौथी योजना, पांचवी योजना, छठी योजना, सातवीं योजना। तो गरीबी हटाओ गरीबी उन्मूलन नारा है, ये आपके पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 1974-78 में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में भादला सोलर पार्क, अब ये हिंदी में भादला लिखा हुआ लेकिन ये भड़ला सोलर पार्क का कहना चाहता है। तो भाड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थित है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। तो भड़ला सोलर पार्क है वो आपके जोधपुर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा कहाँ पर स्थित है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा है, यह आपके धौलपुर में स्थित है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके पास ऑप्शन है पोलैंड, सिंगापुर, फ्रांस, इजराइल। तो जितेंद्र पाल सिंह को 2025 में इजराइल देश के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था कि उत्तरी राजस्थान में स्थित खेतड़ी किन खनिज निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन है चांदी, जस्ता, तांबा, सोना। तो खेतड़ी आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। नहरें, तालाब, खुले कुएं, ट्यूबवेल। तो आपको मालूम है कुएं और नलकूप राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान किसका अग्रणी उत्पादक है। कोयला, हीरा, लोह-अयस्क, जस्ता। तो ये चार ऑप्शन में देखा जाए तो जस्ते में राजस्थान अग्रणी उत्पादक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान का कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावित क्षमता कितने गीगावाट थी। आपके पास ऑप्शन है 100, 120, 142, 200। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020-21 की आर्थिक समीक्षा से सवाल पूछा गया है। तो 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की जो संभावित क्षमता गीगावाट में है वो 142 गीगावाट थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए, अमृता देवी का बलिदान
तो आपको मालूम है अमृता देवी ने बलिदान पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया था, यानी कि चौथा हो जाएगा। रेडियोधर्मी विकिरण की बात करें तो ये नाभिकीय परमाणु प्रदूषण है एक तरह का, पहला हो जाएगा। पेट्रोलियम आपको मालूम है बाड़मेर के पचपदरा, यानी कि दूसरा। बंजर भूमि आपका किसका उदाहरण, एक तरह का मृदा प्रदूषण का कह सकते हैं, तो तीसरा आपका हो जाएगा। तो चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पशु शुभंकर और दूसरे साइड जिले दे रखे, एक साइड राजस्थान में पशु शुभंकर दे रखे हैं और दूसरे साइड जिले दे रखे हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। लोमड़ी पशु है, ये शुभंकर कौन से जिले का है, ये बाड़मेर का है, तो यानी कि दूसरा। सांबर हिरण की बात करें तो ये हो जाएगा अलवर में, चौथा। मोर की बात करें तो मोर हो जाएगा भीलवाड़ा का, पहला। और बाघ आपके सवाईमाधोपुर, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो जीके से सवाल पूछा गया है वो है आपके पास, ये हो चुका ये, निम्नलिखित में से कौन सी लूणी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है। अब आपको मालूम है लूणी नदी की सहायक नदी सूकड़ी है, जोजड़ी है, जवाई है, लेकिन साबरमती है, ये लूणी नदी तंत्र की सहायक नदी नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने बालकों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, 17, 20, 25, 23। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 17 बालकों को दिया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान के अश्विनी विश्नोई ने हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, जूडो, मुक्केबाजी, कुश्ती या कराटे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी विश्नोई ने हाल ही में अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, वो खेल था कुश्ती, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान की स्वर्ण पदक विजेता उमा चौधरी ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खिताब जीता था, लंबी कूद, तैराकी, 100 मीटर स्प्रिंट, जैवलिन थ्रो या भाला फेंक जिसे कहते हैं। तो उमा चौधरी ने भाला फेंक में खिताब जीता था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया है, 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 15 जून, 15 अगस्त। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को घोषित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन रफ्तार, ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन संस्कार, ऑपरेशन प्रतिशोध। तो बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संस्कार, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 14 नवंबर, 19 नवंबर, 31 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची है, एक साइड अनुसूची है और दूसरी साइड उपबंध है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तीसरी अनुसूची में आपके शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया, यानी कि दूसरा। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची का उल्लेख किया गया, यानी कि तीसरा। 10वीं अनुसूची आपको मालूम है दल बदल, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता या निर्हरता के उपबंध, यानी कि चौथा। और 11वीं अनुसूची में आपको मालूम है पंचायत की शक्ति और प्राधिकार, यानी कि पहला। तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर सेकंड में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले निर्वाचित स्थानीय शासन निकाय सर्जित करने की पहल किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में सबसे पहले निर्वाचित स्थानीय शासन निकाय सर्जित करने की पहल है वो लॉर्ड रिपन ने की थी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या उद्घोषित किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, 137, 141, 144, 139। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय को स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या उद्घोषित किए गए किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्राप्त है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी? 64(1), 84(2), 74(1), 78(2। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, 74(1) में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविच, जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जैनिक सिनर ने जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में निधन हुआ किस देश के लंबी कूद स्पर्धा के प्रख्यात खिलाड़ी थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस, पोलैंड। तो ग्रेग बेल है, ये आपके लंबी कूद के खिलाड़ी थे और ये अमेरिका देश से खेलते थे, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि हाल ही में जारी पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? चेतन भगत, पंकज मिश्रा, सुरेश राय, शशि थरूर। दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में फड़वाचक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है कालबेलिया, भोपा, बंजारा, सरगड़ा। तो राजस्थान में फड़वाचक आपके भोपा थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक संगीत वाद्य यंत्र रावण हत्था वाद्य यंत्रों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अवनद, धन, तत्, सुशीर। रावण हत्था तार और तार से तत्, यानी कि तत् वाद्य यंत्र, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको, दोनों पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आंसर की मिलान करने के बाद दोनों पेपरों में मिलाकर और कौन सी कैटेगरी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दोनों पेपरों में मिलाकर कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी से, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकूँ। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मेला अलवर के भरतहरी में आयोजित होता है? आपको मालूम है अलवर के भरतहरी में मेला लगता है, वो कौन सा मेला लगता है? लक्की मेला, जिण माता मेला, डिग्गी कल्याण जी का मेला या खाटू श्याम जी का मेला? तो लक्की मेला ये अलवर के भरतहरी में लगता है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक साइड नृत्य है और दूसरी साइड पृथक है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें कालबेलिया नृत्य दे रखा, कालबेलिया आपके सपेरा का हो जाएगा, गौरी नृत्य में आपका हो जाएगा भील, अग्नि नृत्य में जसनाती और तेरा ताली नृत्य में कामड़, यानी कि करेक्ट आंसर दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के किस प्रसिद्ध नेता का नाम बताएं? स्वतंत्रता आंदोलन के किस प्रसिद्ध नेता का नाम बताएं जिसने प्रख्यात नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये है बाल गंगाधर तिलक का नारा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1915, 1916, 1917, 1918। तो लखनऊ समझौता आपके 1916 में हुआ था, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांस के आधिपत्य में था? गोवा, दमन, पुडुचेरी, दीव। तो 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय फ्रांस के क्षेत्र में पुडुचेरी था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नदियों के किनारे बसे निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए और केवल सुमिलित जोड़े का पहचान कीजिए। कायरो दजला नदी, ये गलत है। लंदन टेमस नदी, थैमस हिंदी ट्रांसलेट प्रॉब्लम है यहाँ पर। लाहौर रावी नदी सही है। रोम टीबर, ये भी सही है, यानी कि बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपको एक साइड दिवस है और दूसरी साइड वो कब मनाए जाते हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको मालूम है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तीसरा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको सबको मालूम है 7 अप्रैल, चौथा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, दूसरा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, पहला। तो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहले का भी आप चेक करके आगे भी चेक नहीं करते तो भी ये आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर डी के अलावा किसी में नहीं है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम में समय भी बचा सकते हैं सम्मिलित वाले क्वेश्चन में। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था?
आपके पास ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2019। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जो प्राचीन वैदिक अनुष्ठान अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक था। मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह, भगवान दास, मानसिंह। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय थे अंतिम हिंदू शासक जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के भीलों के सामाजिक और राजनीतिक जागरण के लिए किस वर्ष गोविंद गुरु द्वारा सम सभा गठित की गई है? ऐसे तो सम सभा की स्थापना 1883 में हुई है, लेकिन यह ऑप्शन फिर बांसवाड़ा में वापस हुई थी 1903 में। तो यानी कि करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1902, 4, 5, 3 है, तो इसमें आपका परफेक्ट 1903 ही है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है? चूरू दुर्ग, घाघरों दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग। तो जो घाघरों दुर्ग है ये आपके काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीके से बहुत क्वेश्चन पीवाईक्यू से आई है, जो कि मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और अभी मैं आपको आरपीएससी के पीवाईक्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद वापस से मैं रीट मेंस के लिए एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर में एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं रीट मेंस के लिए वापस से आरएसएसबी बोर्ड के भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ महल और संग्रहालय किसकी स्मृति में निर्मित किया गया? महाराजा गंगा सिंह, महाराजा बदन सिंह, महाराजा लाल सिंह, महाराजा अमर सिंह। अब देखो, लालगढ़ महल और संग्रहालय है ना, ये बनाया तो गंगा सिंह ने, लेकिन किसकी याद में? तो महाराजा लाल सिंह की स्मृति में। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किस देवी के तीर्थतरताई देवी के रूप में भी जाने जाते हैं? जमुआई माता, त्रिपुरा सुंदरी, केला देवी, जीण माता। तो तीर्थतरताई देवी के रूप में त्रिपुरा सुंदरी को जाना जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इबादत खाना शुरू किया है? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। तो इबादत खाना है वो अकबर द्वारा शुरू किया गया। पेपर सेकंड में जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से एक क्वेश्चन पूछा गया कि 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया? यानी कि आपको मालूम होगा 104वां संविधान संशोधन है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC/ST सीटों का आरक्षण था, वो कब तक विस्तारित किया गया है? 2035 तक, 2040 तक, 2050 तक या 2030 तक? तो 2030 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड राज्य है और दूसरे साइड उनका गठन वर्ष है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। गुजरात 1960 सही है, सिक्किम 1975 सही है, तेलंगाना 2014 हो जाएगा, झारखंड 2000 हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड झील का नाम है और दूसरी साइड जिले हैं, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। कनक सागर झील कहाँ पर स्थित है? कनक सागर झील आपके बूंदी में स्थित है, यानी कि चौथा। देलाब झील कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा में, तीसरा। बालसमंद झील आपके जोधपुर में पहला, और पिछोला झील उदयपुर में दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला आप सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ए का चौथा एक ही ऑप्शन में। तो सुमिलित वाले क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में इस तरह से आप अपना समय बचा सकते हैं। एक बार पहला देख लीजिए, फिर ऑप्शन चेक कर लीजिए, हो सकता है कि ऑप्शन में एक ही हो। चंबल नदी पर निर्मित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना का निर्माण किन राज्यों ने करवाया? राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब। तो चंबल घाटी परियोजना का निर्माण है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य ने करवाया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जयपुर राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से होता है? आपके पास ऑप्शन है बेड़छ नदी, कोठारी नदी, बाणगंगा नदी, लूणी नदी। तो राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से जो उद्गम होता है वो बाणगंगा नदी का होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के पेपर में भी अगर आपने, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी 150 क्वेश्चन थे, पेपर सेकंड में भी 150 क्वेश्चन थे, अगर आपने दोनों पेपरों में, चाहे वो साथ में या अलग अलग, यानी कि पेपर फर्स्ट में भी अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन और पेपर सेकंड में भी अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपने गोले नहीं भरे, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र स्थित है?
मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो चंबल नदी तंत्र का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र आपके राजस्थान में है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में एक साइड वन्य जीव अभ्यारण्य है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपके अलौर में स्थित है, यानी कि चौथा। रामसागर की बात करें तो ये धौलपुर में है, तीसरा। जयसमन की बात करें तो ये आपके उदयपुर में पहला, और नारगढ़ की बात करें ये जयपुर में दूसरा। चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। अब इसमें भी आप देख लीजिए ए का चौथा सिर्फ ए में ही है और किसी में नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा शून्य अपशिष्ट प्रतिमान का उदाहरण आंधी राजस्थान में स्थित है। आंधी गांव राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में। तो जयपुर में है आपका आंधी गांव। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्राकृतिक बंदरगाह एनोर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो एनोर बंदरगाह आपके तमिलनाडु राज्य में है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हुबली, बिलासपुर, जयपुर, जबलपुर। तो भारतीय रेल के दक्षिण पूर्व मध्य जोन का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो एक प्रकार की क्या है? ध्रुवीय धारा, ठंडी धारा, गर्म धारा, विपरीत धारा। एल नीनो एक तरह की गर्म धारा है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे हैं पेपर सेकंड में वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सीकर, अजमेर, सिरोही, झुंझुनू। तो गुरु शिखर आपके सिरोही जिले में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसनी पंथ के संस्थापक कौन हैं? दादू दयाल, रामचरण, रामदेव जी, रामानंद जी। रामसनी पंथ के दादू दयाल हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में राष्ट्रीय मरु उद्यान अवस्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, गंगानगर। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान आप सभी को मालूम है जैसलमेर जिले में है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1757 का प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और किसके बीच में लड़ा गया था? वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, जॉर्ज चार्नो। तो 1757 का जो आपका प्लासी का युद्ध है ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, दोनों पेपर की, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।